प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक योगेश राठौड़ आज आपको कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 9.1 पढ़ा रहा हूँ। 9.1 जो हमारी है प्रश्नावली वो चर एवं अचर के बारे में है। गुणनखंड विधि, जोड़ घटाव, चर एवं अचर समझते हैं आप लोग। चर किसे बोलते हैं हम? एबीसीडी के जो शब्द रहते हैं हमारे ए से लेकर जेड तक उन्हें हम बोलते हैं चर, जिसकी जगह हम उसका कोई मान रख सकते हैं। और अचर में हम बोलते हैं संख्याओं को। संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। तो इस प्रकार हमारे पास कुछ सवाल दिए गए हैं। हम देखते हैं प्रश्नावली 9.1। 9.1 का जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मैंने यहाँ बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। अब देखिए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपद, तीन चीज हमारे पास है और एक बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। अब एक पदी किसे कहेंगे हम? अगर हम यहाँ देखें एक्स लिखा हुआ है तो ये हमारा एक पदी है, लेकिन यहाँ पर साथ में प्लस करके वाई। अब दो चीजें हो गई, दोनों आपस में जुड़ गई। कितने पद हो गए यहाँ पर? एक एक्स है और एक वाई, यानी कि दो पद, एक एक्स का पद और एक वाई का पद। दोनों मिला के कितने पद हो गए हमारे? द्विपद। तो ये कितना हो गया? द्विपद। अब यहाँ पर 1000 है, ये केवल एक ही है, एक ही पद है, तो इसको बोलेंगे एक पदी। अब यहाँ पर देखिए, ये एक पद, उसके बाद ये प्लस का दूसरा हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब चार पद, यानी कि एक पदी में भी नहीं आ रहा है, द्विपदी में भी नहीं आ रहा है और त्रिपद में भी नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार आपको सारे प्रश्न करना है, आप आराम से कर सकते हैं। इसको एक याद करने का सरल तरीका है, अगर प्रश्न में प्लस माइनस आते हैं तो वहां से दूसरा पद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए यानी कि इसको हमको प्लस करना है, जोड़ना है। अब हम देखते हैं, हमारे पास सवाल दिया गया है AB माइनस BC, कोमा लगा हुआ है, BC माइनस CA, फिर कोमा लगा हुआ है, और CA माइनस AB। अब प्रश्न में हमें कहा गया है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना यानी कि उसे जोड़ना है। अब ज्यादा हमारे कोमे का निशान है, कोमा लगा हुआ, हम क्या करेंगे? प्लस। जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब जब ऐसा देखते हैं प्लस लगाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर भी हमारे पास AB है और यहाँ पर भी AB है। ये प्लस का AB है, ये माइनस का AB है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का BC है, प्लस का BC है, तो ये भी कट जाएगा। ये माइनस का CA है और ये प्लस का CA है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास उत्तर क्या बचा? 0, यानी कि 0। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का एक सवाल। यहाँ पर भी हमें दिया गया है 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाइए। पिछले सवाल में हमारे पास क्या था? योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है? घटाइए। घटाइए यानी कि हमको घटाना है, तो घटाने का चिन्ह हमारा क्या होता है? माइनस। ठीक है, अब देखिए फिर आगे में भी संख्या होता है, आगे के सारे पद और जो दूसरा है हमारा, उनके बीच में मैंने क्या लगाया है? माइनस, क्योंकि घटाना है हमें, तो घटाने के लिए लगाएंगे माइनस। अब यहाँ मैंने माइनस का लगा दिया, लेकिन घटाव में क्या होता है? पीछे वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार हमारे घटाव में आप ध्यान रखिएगा कि पीछे वाली संख्याओं के, पीछे वाले पद के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। यानी कि जो माइनस की होगी वो प्लस में आ जाएगी और जो प्लस की रहेगी वो माइनस में आ जाएगी। अब आप देखते हैं यहाँ पर आया हमारे पास 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 माइनस 4A प्लस 7AB माइनस 3B माइनस 12। इनके पीछे वाले चिन्ह बदल गए। अब हम इनको पास में लाएंगे, जैसे कि ये 12A है। अब A वाला हम उसको देखते हैं, A वाला क्या है हमारे पास? 4 है, तो इसको हम आगे ले जाएंगे, पर इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे। माइनस का है तो माइनस में ही लाएंगे। अब हमारे पास माइनस का तो AB है, तो इधर से भी हम प्लस का 7AB लाएंगे, फिर 5 भी है तो माइनस का 3, सबको हमने पास पास कर दिया। जो एबीसीडी में शब्द साथ में हमको हमने साथ में लिखा है, जो साथ में नहीं थे, और पीछे हमने संख्या माइनस 3 और माइनस 12 पीछे लिख दिया। अब 12 में से 4 आएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 8 है। इधर हमारे पास 9AB और 7AB को घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का 2AB, इधर घटाएंगे तो प्लस का 2B और माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 12 को जोड़ा तो 15, लेकिन बड़ी संख्या रहेगी है माइनस की, तो हमारा उत्तर आएगा माइनस का 15। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 9.2। प्रश्नावली 9.2 में अभी जो हमने 9.1 में कैसे सवाल किए? जोड़ और घटाव के। 9.2 में हमारे पास जो प्रश्न आएंगे वो गुणा क्या है। ठीक है, तो हम इनको देख लेते हैं। प्रश्नावली 9.2, प्रश्नावली 9.2 का पहला सवाल। पहला प्रश्न में हमें कहा गया है निम्नलिखित
पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक पदी यानी कि सब में एक एक पद है ना, तो पहले सवाल दिया गया है 4 फिर कोमा 7p। अब यहाँ पर गुणा करना है हमें, तो कोमा की जगह क्या का चिन्ह लगाएंगे हम, गुणा का, तो 7p। अब इनका गुणा कैसे होता है, पहले संख्या का 4 7 तो 28 और पीछे p है तो हम लिखेंगे p यानी कि 28p। दूसरा देख ले इसका -4p कोमा 7p। अब यहाँ पर माइनस का 4p है, देखिए माइनस का 4p गुणित 7p, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 7 तो 28 और p हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो p में p का गुणा करेंगे तो p की घात 2 p स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एक माइनस भी है तो हमारे उत्तर में माइनस भी लगेगा। अगर 2 माइनस हो गया तो माइनस कट जाएंगे, लेकिन अगर एक उत्तर होगा तो माइनस हमें लगाना पड़ेगा। तो इसको याद करने का सरल तरीका है, अगर माइनस हमें 2 4 6 यानी कि 2 के पहाड़े में दिया गया हो तो माइनस नहीं लगेगा, और अगर 1 3 5 7 इस प्रकार से दिया गया विषम संख्याओं में तो हमारा माइनस लगेगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अब हम। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये पहले के थे हमारे पास, अब दूसरा प्रश्न। आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, छोटी क्लास में कक्षा में पढ़ा है। आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हम इसको सूत्र में लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, हम सूत्र लिखेंगे पहले, इसमें भी हमको काटा गुणा ही है, लेकिन इसमें आपको आयत का नाम दिया गया है तो आयत का क्षेत्रफल का पहले सूत्र भी लिखना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हमारे पास p और q दिया गया है, तो हमारी लंबाई की जगह हो जाएगा p और चौड़ाई की जगह हो जाएगा q, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा pq। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, हम सूत्र में नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र आपके पास लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं 10m 5m, तो हमारी लंबाई की जगह आ जाएगा 10m और चौड़ाई की जगह 5m। अब इसका अगर गुणा करें तो 10 बजे 50 और mm साथ में लिख देंगे तो 50mn। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ऐसे घनाकार आकार वृक्षों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। अब हमें घन का आयतन का सूत्र लगाना है। ठीक है, चौथे का पहला, तो घन का आयतन का सूत्र क्या है हमारे पास, उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। घन का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऊंचाई भी आ गई, 3 चीज आ गई है। ठीक है, तो प्रश्न में भी हमें 3 चीजें दी गई होगी। तो लंबाई की जगह हम लिखेंगे 5a जो दिया गया है, तो लिखेंगे 5a गुणित चौड़ाई की जगह हमें दिया गया 3a की घात 2, तो लिखेंगे 3a की घात 2, और ऊंचाई की जगह हमें दिया गया है 7a की घात 4। अब यहाँ पर पहले संख्या का गुणा होगा, तो 5 या 15 15 7 105। ठीक है, अब एक कितना हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 है लिखा हुआ है, लेकिन 1 ये तो है हमारे पास, तो 1 ये हो गया और 2 यहाँ पर 3 और 4 ये, यानी कि 1 कितना हो गया 7, तो हमारा उत्तर आएगा 105 a की घात 7। ठीक है, अब हम देखते हैं 5वें का पहला। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसमें हमको कोई सूत्र नहीं दिया गया है, हमको केवल तीनों का गुणा करना है, जिस प्रकार अभी किया है वैसे ही करना है, लेकिन सूत्र नहीं लिखना है। तो 5वें का पहला भी देख लेते हैं, xy फिर कोमा yz फिर कोमा आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा zx। अब यहाँ पर कोमा की जगह क्या लगाएंगे, गुणा। अब x कितने हमारे 2, तो x की घात 2, y भी कितने हैं 2, तो y भी 2, z भी कितने हैं 2, तो z की घात 2। इस प्रकार हमारा उत्तर हो गया x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 9.3। जो हमारा है उसमें हमको गुणा करना है, लेकिन साथ में उसमें प्लस की संख्या भी है, तो हमको दोनों को समायोजित करके करना है। दोनों
पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। प्रत्येक के व्यंजक का करना है, गुणा करना है। ठीक है, पहला में दिया गया है 4p, q प्लस r, 4p, q प्लस r। अब इसे क्या करना है हमें, निम्नलिखित युग्म प्रत्येक का व्यंजक गुणन कीजिए। अब देखिए पिछले सवाल में क्या था, बीच में प्लस नहीं आता था, गुणा है तो केवल गुणा ही होता था, यहाँ पर प्लस भी है, तो इसको हमको किस प्रकार करना पड़ेगा, हमको इस प्रकार बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 4p का जो गुणा है वो q में भी करना पड़ेगा और 4p का गुणा r में भी करना पड़ेगा। समझिए इस चीज को। तो 4p का गुणा पहले q में करेंगे और फिर 4p का गुणा में करेंगे, r में करेंगे। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आएगा 4pq प्लस 4pr। ठीक है, इसका गुणा पहले इसमें होगा फिर इसी का गुणा इसमें होगा। इसका एक प्रश्न और देख लीजिए, ab a माइनस b। देखिए यहाँ पर ab दिया गया है और यहाँ पर a माइनस b दिया गया है, तो पहले ab का गुणा a में करेंगे हम, तो ab गुणित a हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर ab गुणित b हो जाएगा हमारा। तो a कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और b 1 है, और यहाँ पर a 1 ही रहेगा और b कितना हो जाएंगे 2। ठीक है, यहाँ पर a की घात 2 भी है और यहाँ पर माइनस a b की घात 2 है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का पहला, ये हमारा पहले का पहला था। प्रश्न नंबर 2 सारणी वाला है, वो आपको हम पीडीएफ भेजेंगे, आप उसमें से कर सकते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा का पहला a की घात 2 गुणित 2a की घात 22 गुणित 2a की घात 22 गुणित 4a की घात 26। इस प्रकार हमें दिया गया है। अब संख्या कितनी है हमारे पास, 2 और 4, तो 2 चौक हो जाएगा हमारा 8। पहले संख्याओं का गुणा होता है, ये ऊपर वाली को घात बोलते हैं, संख्या अलग होती है, नीचे वाली घात तो नहीं गिनेंगे इसमें। तो 2 चौक 8। अब a हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 22 कितना हो गए 24, 24 और 26 50। तो टोटल ये कितने हो गए 50, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ये घात हमारी जुड़ जाएगी। तो इसका उत्तर आएगा 8a की घात 50। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें करना है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा थोड़ा सा बड़ा है, उसमें हमको मान में रखना है, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप लोग। उसमें गुणा भी आ जाएगा और मान रखने का भी आएगा। इस प्रकार के सवाल आपके 9th में भी आपको मिलेंगे समीकरण में मान रखने के लिए, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। चौथे का पहला 3x 4x माइनस 5, 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। हमें कहा गया है पहले इसको सरल कीजिए और उसके बाद x बराबर 3 रखिए। तो पहले हम इसे सरल करिए, यानी कि इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए आप देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका इसमें भी। तो 3x का गुणा अगर हम 4x में करेंगे, पहले 3x गुणित 4x, ठीक है, माइनस फिर 3x का गुणा 5 में करेंगे। आपको समझ में आएगा। और पीछे जो प्लस 3 है उसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसा ही करेंगे। अब 3 चौक 12, अब x कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो 12x की घात 2 माइनस 3 बजे 15 और x कितना यहाँ पर 1 ही है प्लस 3। इस प्रकार हमारा हो जाएगा 12x की घात 2 माइनस 15x प्लस 3। अब हमें कहा गया है प्रश्न और आगे भी हमारे पास, उसमें हमें कहा गया है x बराबर 3 रखिए। तो यहाँ पर हम x बराबर कितना रखेंगे आप 3, जहाँ पर x है वहाँ पर हमको 3 रखना है। ठीक है, तो हम उसको उतार लेते हैं एक बार और। अब x की जगह पर हम कितना रख देंगे 3, जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर हम रख देंगे 3। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा लगाएंगे। ठीक है, अब 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 को हम 2 बार लिख देंगे। 15 तिया 45 प्लस 3, 3 तिया 9, 12 तक 108 माइनस 45 प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए 108 हमारा प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा प्लस के 111 और माइनस का 45। अब इसको हटाएंगे, 11 में से 5 गया 6, 10 बचा के 6, 66 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या प्लस की है तो हमारा उत्तर प्लस
आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार x की जगह 1/2 रख के आप दूसरा भाग भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 9.4। प्रश्नावली 9.4 में हमें कहा गया है द्विपदों का गुणा कीजिए। दो प्रकार के द्विपद दिए गए हैं, इनका गुणा करना है हमें। 2x + 5 9/4। पहला देखते हैं इसका। पहला हमें कहा गया है 2x + 5 और 4x - 3। 2x + 5 और 4x - 3 ये प्रश्न हमें दिया गया है, इनका गुणा करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 पद है और यहाँ पर भी 2 पद है। तो जब 2 पद हो तो हम इनके टुकड़े करके भी एक नई विधि से कर सकते हैं या फिर सर्वसमीका से भी कर सकते हैं। सर्वसमीका वाला मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा, इसलिए अभी मैं आपको टुकड़े वाली विधि बता रहा हूँ। कैसे करेंगे देखिए, आगे वाला जो है 2x और पीछे वाली संख्या पूरी उतारेंगे 4x - 3। यहाँ पर क्या बचेगा +5, इसको फिर पूरा उतारेंगे 4x - 3। समझ में आया होगा आपको। यानी कि पहले वाले भाग के हमने क्या करें, टुकड़े कर लिए। आधा यहाँ पर लिखा और आधा यहाँ पर, और पीछे वाला भाग हमने 2 बार लिखा है। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 × 4 = 8। x कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, फिर 2 × 3 = 6। x कितना हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पर करेंगे 5 × 4 = 20 x और 5 × 3 = 15 माइनस का प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए 8x की घात 2 तो हमारा आ रहा है, लेकिन ये एक जैसा है तो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो प्लस का 14x आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, -15। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार आप करना है। सारे सवाल इसमें इसी प्रकार में दिए गए हैं। हम आपको पीडीएफ भेज रहे हैं। अब अगला मैं आपको बता रहा हूँ 9.5। 9.5 में हमें सर्वसमीका के प्रयोग से सवालों को हल करना है। अभी मैंने आपको बताया था इसी प्रकार के सवाल आएंगे, लेकिन उनको हमको सर्वसमीका एक सूत्र होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वसमीका लिखकर किसी प्रश्न में आपको देते भी है सर्वसमीका, और अगर नहीं दे तो आपको उसको याद भी करना पड़ेगा। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है 9.5 का। x + 3 और x + 3। पिछली बार जो 2 पद वाले सवाल थे उसी प्रकार का सवाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्वसमीका हमारी होती है x + a x + b बराबर x की घात 2 प्लस a + b x + ab। ये हमारी सर्वसमीका है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वसमीका लिख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारी सर्वसमीका है जो इस सवाल में लग रही है। अब यहाँ x + 3 उतारेंगे इसकी जगह पर, और यहाँ पर भी x + 3। अब देखिए सवाल में देखिए आप, यहाँ पर x की जगह हमारा x ही है, तो x की जगह हम भी x लिखेंगे, घात 2 है तो x की घात 2, प्लस की जगह प्लस, a के नीचे हमारा क्या है 3, यानी कि a की जगह हमें क्या रखना है 3, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे। b की जगह भी हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर भी हम 3 रखेंगे। x की जगह हमारा x है, इस तरफ भी देखेंगे a की जगह हमारा 3 है और b की जगह भी हमारा 3 है। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 3 और 3 6 और 3 3 9। एक बार ये जुड़ेगा और एक बार इनका गुणा होगा। इस प्रकार आपको हल करना है। ठीक है, एक प्रश्न और इसका मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे का पहला, वो भी इसी प्रकार से करना है। सारे सवाल इसमें इसी सर्वसमीका से आपको करना है। दूसरा देखिए x + 3 x + 7। दूसरे का पहला आपको बता रहा हूँ, x + 3 x + 7। इसमें भी हम ये सूत्र लगाएंगे, सर्वसमीका x + a x + b बराबर x की घात 2 प्लस a + b x + ab। ठीक है, अब यहाँ पर ये उतार देते हैं हम लोग, x + 3 x + 7। अब हम देखते हैं x की जगह हमारा x ही है यहाँ पर भी,
जगह हमारा 3 है और b की जगह 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 a की जगह पे और b की जगह पर हमारा क्या है 7, तो हम लिख देंगे 7। x की जगह हमारा x है, a की जगह हमारा फिर 3 है और b की जगह 7, तो हमारा उत्तर आ जाएगा x की जगह 2, इनको जोड़ देंगे तो 10x प्लस 21। ठीक है, इस प्रकार 9.5 का आपको सवाल करना है। मैंने आपको 2 सवाल बता दिए हैं, सारे सवाल आपको इसी प्रकार से करना है। बाकी हम आपको पीडीएफ भेज रहे हैं। एक में संख्या वाला भी आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो संख्या वाला सवाल, इस सूत्र से आप संख्या वाले सवाल भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक संख्या वाला सवाल बता देता हूँ। 8वें का पहला दिया गया 103 गुणित 104, 103 गुणित 104 इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो x प्लस है, x प्लस b है और यहाँ पर तो 103 और 104 दिया गया है, तो एक जैसा कैसे हुआ? लेकिन देखिए 103 है, 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। 100 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 103 ही आएगा। लेकिन टुकड़ा करते वक्त ध्यान रखिएगा कि 103 ही होना चाहिए, संख्या नहीं बदल सकते आप। अब 104 को क्या लिखेंगे? यहाँ पर 100 प्लस 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पर 100 का 3 जोड़ेंगे तो 103 आएगा। अभी हमको 104 चाहिए तो हम कितना जोड़ेंगे? 4, तो 100 प्लस 3 और 100 प्लस 4, तो यहाँ पर हमारा बन गया इस प्रकार से। अब हम उतार लेंगे इसको, 100 प्लस 3, 100 प्लस 4। अब x की घात 2, x की जगह अपना क्या है इस बार x की जगह हमारा 100 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 की घात 2। a की जगह हमारा 3 है तो हम लिखेंगे 3, b की जगह हमारा 4 है तो हम लिखेंगे 4 और x की जगह फिर हमारा 100 है। a की जगह पे हमारा क्या है 3 और b की जगह पे 4, तो 3 गुणित 4। समझ में आ रहा होगा आपको? अब 100 कितनी बार है हमारा? 2 बार, तो 100 को हम लिखेंगे 2 बार, 100 गुणित 100। यहाँ पर 3 पर 4 करेंगे तो 7 गुणित 100 प्लस 3 चौक 12। 100 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 2 400 हो जाएंगे, 700 का करेंगे तो 700 प्लस 12। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ने का तरीका भी देखिए आप, पीछे से जोड़ते हैं संख्याओं को इकाई से। ठीक है, 2 1 7 0 1 10 712। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सवाल समाप्त हुआ। आपको समझ में आया होगा? बाकी सवाल आपको हम पीडीएफ भेज रहे हैं और कुछ समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले अध्याय में हम पाठ 10 करेंगे। धन्यवाद।